आज प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए गठबंधन के नए सांसदों को अपने घर पर नाश्ते के लिए बुलाया था और इस मुलाकात में उन्होंने सांसदों से सिर्फ चाय नाश्ता नहीं किया, बल्कि उन्हें संसद में दमदार काम करने और विपक्ष का मुकाबला करने का पूरा तरीका भी समझाया। इस बैठक में एनडीए के नए सांसदों के अलावा एनसीपीआई और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भी सांसद शामिल हुए। पीएम मोदी का सीधा मकसद था सबको एक साथ लेकर चलना, आपस में बढ़िया तालमेल बनाना और नए सदस्यों को संसद का कामकाज सिखाना। इस दौरान पीएम ने कहा कि जब हमारे राज्य आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। पीएम ने साफ कहा कि लुटियंस दिल्ली की चकाचौंध, बड़े बड़े बिचौलियों और वीआईपी कल्चर की चकाचौंध से बचकर रहिएगा और किसी भी गलत इंसान को बढ़ावा ना दें। फालतू की बयानबाजी और विवादों से बचें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ जनता से जुड़ने और अच्छे काम के दिखाने के लिए करें। संसद की कार्यवाही को हल्के में भी ना लें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी जाइए, इतिहास पढ़िए, पूरी तैयारी के साथ में संसद की डिबेट में हिस्सा लीजिए। अपने अपने इलाकों के लोगों से लगातार जुड़े रहिए और उनकी समस्याओं को संसद के सामने मजबूती से उठाइए। आपको बता दें कि कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने 36 सांसदों से बातचीत की थी। उस बातचीत के दौरान सांसदों ने पूछा कि सर, आप इतनी भागदौड़ और बिजी शेड्यूल कैसे संभाल लेते हैं? तो पीएम मोदी ने बहुत ही सहजता से अपनी लाइफस्टाइल के 3 सिंपल फंडे बताए थे। मैं हर पल को पूरी तरह से जीता हूं, यानी कि लिव इन द मोमेंट। इसके अलावा मैं रोज योगा करता हूं और तीसरा, मैं छोटी मोटी दूरी तय करने के लिए पैदल चलना पसंद करता हूं। पीएम मोदी की यह सीख बताती है कि वे न सिर्फ देश को मजबूती से आगे ले जा रहे हैं, बल्कि अपनी टीम के हर एक सदस्य को जमीन से जुड़ा और जनता के प्रति वफादार बनाए रखना चाहते हैं। पीएम के इस मार्गदर्शन से नए सांसदों का हौसला तो बढ़ा ही है, साथ ही गठबंधन भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। आपको बता दें कि एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने संकेत दिए कि सरकार के पास में परिसीमन बिल पास कराने के लिए पर्याप्त समर्थन है। सूत्रों के अनुसार इसी महीने विशेष सत्र लाया जा सकता है, जिसमें परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को पास कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने संकेत दिए कि परिसीमन को लेकर सरकार के पास में पर्याप्त समर्थन है। 366 सांसदों की संख्या जुटा ली गई है। अभी संभव नहीं हुआ तो विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसी महीने विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सांसदों से कहा गया है कि परिसीमन की प्रक्रिया में उनके निर्वाचन क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बैठक के बाद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के जगदीश बसुनिया ने कहा कि पीएम ने हमसे कहा है कि हम सभी एनडीए परिवार का हिस्सा हैं। कि पहले बार हम एनडीए का सदस्य होने के नाते हम पीएम के साथ मिलने गया एवं बहुत अच्छा बात भी बोला। सबका साथ सबको मिले, वो जो एनडीए परिवार है हमको सबको सहयोग देना पड़ेगा। और जो स्टैंड इंडिया में है, जब पूर्व भारत का जो हिस्सा है उसमें थोड़ा काम ढीला चल रहा है, उसके ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अगर उसके डेवलपमेंट करने के लिए क्या दिशा जाएगा, सबको मिलकर ये दिशा ठीक करना पड़ेगा। तो आज सभी सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और सभी सांसदों को यह कहा कि आप इतिहास पढ़िए, जो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई है उसमें आप हिस्सा लीजिए और साथ ही साथ डिबेट में हिस्सा लीजिए और अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहिए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये सभी सांसदों को सीख दी गई है कि किस तरह से अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना है।